हाय। अगर आप कैंचीधाम जाने का प्लान कर रहे हो और उत्तराखंड जाने का भी प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। आज की मैं वीडियो में अपना उत्तराखंड डायरीज, अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैंचीधाम का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि वहाँ जाके मुझे कैसा फील हुआ, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ की एनर्जी इतनी डिवाइन थी, कैसा फील हुआ। बस जस्ट मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कैंचीधाम की मैंने बहुत सारी वीडियोस मैं देखती थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, बट कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी ये मौका मिलेगा कि मैं वहाँ जा पाऊँ। तो 2-3 महीने पहले हम उत्तराखंड गए, तो शायद अगर मैं तब ये सोचती कि फिर से मैंने यूट्यूब कंटिन्यू करना है तो शायद मैं वहाँ की प्रॉपर वीडियो बनाती। चलो वैसा तो नहीं हो पाया, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। जो जो हमने टेम्पल घूमे, जहाँ जहाँ हम गए, वो सारा आपके साथ शेयर करूँ। क्या मैंने फील किया, क्या क्या हम जगहें घूमे, कैसा एक्सपीरियंस उत्तराखंड का रहा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। अमन सरिता हमें काफ़ी टाइम से इनवाइट कर रहे थे, बट हमारा ही नहीं प्लान बन पा रहा था, हर बार कैंसिल होता था। इवन इस बार भी दीपक ने बोल दिया था कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। बट पता नहीं एक दिन एक रात पहले कैसे सडन प्लान बना और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीधा निकल पड़े देहरादून के लिए। मॉर्निंग तो नहीं, मतलब इवनिंग के टाइम पे ही निकले हम, जिस वजह से हम रात के 9-10 बजे वहाँ पहुंचे। दे वर वेरी एक्साइटेड कि हम आ रहे हैं और हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम उनके पास जा रहे हैं। सो हमने वहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया और दे वर सो वेलकमिंग, काफ़ी मज़ा आया। जो हमारा प्लान था निकलने का कि हम कैंचीधाम पहुंचना है, हमें हम जल्दी सुबह निकलेंगे, 4-5 बजे उठ के निकलेंगे। हम सुबह उठते हैं 9-10 बजे, बिल्कुल लेट। देन अगले सुबह हम सीधा निकल गए नैनीताल के लिए। हमें था कि हम सबसे पहले कैंचीधाम बाबा के दर्शन करें। सो नैनीताल रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं था, जबकि कैंचीधाम और नैनीताल इतनी डिस्टेंस में नहीं है, इतने दूर नहीं है। बट हमने लोगों की जितनी वीडियोस देखी थी और कई लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया था कि अगर आप कैंचीधाम दर्शन करना चाहते हो तो नैनीताल कभी स्टे मत करना, क्योंकि अगर नैनीताल स्टे करो और सुबह कैंचीधाम जाने का सोचो, रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, सुबह सुबह इतना रश हो जाता है कि आप बहुत लेट हो जाओगे। हमने डिसाइड किया कि हम सीधा कैंचीधाम जाएंगे और वहाँ अच्छी सी प्रॉपर्टी, टेम्पल के आसपास अच्छी सी प्रॉपर्टी देख के वहाँ स्टे करेंगे। एंड यहाँ आती है हमारी सबसे बड़ी गलती जो हमें फील हुई, क्योंकि हमने होटल की कोई भी बुकिंग नहीं की हुई थी, कोई होटल चेक नहीं किया था कि हम कहाँ स्टे करेंगे, और ऊपर से वीकेंड जिसमें सबसे ज़्यादा रश रहता है ऐसी जगहों पे। जब हमने 15-20 मिनट का होल्ड लिया तो दीपक का ये था कि तुम लोग घूमो 15-20 मिनट के लिए, मैं होटल चेक कर लेता हूँ कि कोई होटल मिलता है तो ले लेता है, क्योंकि हम इतनी लेट पहुँचेंगे 9-10 बजे और सेफ नहीं है फैमिली और बच्चे के साथ कि हम कोई होटल नहीं देख रहे और सीधा जाके वहाँ हम ढूंढे। तो भी इतने एक्सपेंसिव शो हो रहे थे, शायद वीकेंड वाले डेज थे इस वजह से, आई डोंट नो। बट तब हमें एक होटल प्रॉपर्टी शो हुई रिवर व्यू करके, तो हमने उनसे बात की, हमने वो बुकिंग, उन्होंने हमें कॉल फ़ोन पे बोला कि आप 500 पे कर दो कि हम आपकी बुकिंग कर दें। उस टाइम हमें ये था कि कहीं ये भी फुल ना हो जाए, हम बस ले लें कोई ना कोई रूम्स में हमें मिल जाए। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जो प्रॉपर्टी कुछ रिवर व्यू रिवर पॉइंट करके कुछ नाम था उस प्रॉपर्टी का, जो मुझे अभी याद भी नहीं है, बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो देखा सिर्फ सड़क के किनारे 2 रूम, 2 नहीं 3 रूम, एक उनका ऑफिस और 2 ऐसे रूम बने हुए, बस कोई लॉबी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिसेप्शन एरिया नहीं, मतलब आगे कुछ नहीं, बस जस्ट ऐसे सड़क के किनारे 2 रूम है कि दरवाज़ा खोलो आगे बेड लगा हुआ है। तो पहले तो हम डर गए कि ये क्या है, कि ये तो हमारे लिए सेफ नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़के जा रही हैं तो उनके लिए शायद सेफ होगा, बट हम बच्चे के साथ फैमिलीज हैं हम, तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि नहीं चलो। और रिवर व्यू के नाम पे भी एक पीछे छोटा सा नाला जा रहा था और कुछ नहीं था। वो रूम्स देखे हमने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ तो नहीं हम रुक सकते, अगर ये रिफंड करेंगे नहीं करेंगे बाद की बातें, बट यहाँ नहीं रुक सकते। तो हमने उनको ऐसे ही लारा सा लगा के कि हम डिनर करके फिर चेक इन करते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए, तो मेरे हस्बैंड और उनके कज़न ने डिसाइड किया कि हम आगे चल के कोई देखते हैं, अगर और प्रॉपर्टी कोई और अच्छा सा होटल दिखता है तो वो ले लेते हैं। तो आगे इनको एक अच्छा होटल लकीली मिल गया, 4 स्टार होटल था।
जो कि ऑनलाइन हमें शो नहीं हो रही थी प्रॉपर्टी। तो बस वहाँ बात की, वो ले लिया। देन उनसे फ़ोन पे बात की कि नहीं, हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा, अगर आप रिफ़ंड कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट हमारी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दो आप। आई फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं वहाँ जा पाई। वो फीलिंग शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी इसी एक्साइटमेंट की वजह से कि हमें जल्दी पहुंचना है, रश ना हो जाए, हम दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम रात भी प्रॉपर नहीं सो पाए। तो सुबह हम 5-6 बजे उठ गए, सीधा मंदिर के लिए निकले। वहाँ हमने कैब ढूंढ रहे थे, हमें सब बोल रहे थे कि वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो बट हमें ये था कि हम टाइम ना वेस्ट करें, कि ये ना हो कि पैदल जाने के चक्कर में वहाँ रश हो जाए। तो हम बस जल्दी जल्दी से वहाँ पे पहुँचना चाहते थे, जाएंगे वापस आने के टाइम पैदल आ जाएंगे। तो हमने कैब बुक की, वहाँ पहुँचे। ऑलरेडी वहाँ पे जो लाइन्स होती हैं वो लग चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं रश था, नॉर्मल रश था। तो बट वो जो रश था वो बिल्कुल फील नहीं हुआ वहाँ जाने पे। सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। इतना सुंदर, इतनी अच्छी वाइब थी वहाँ की, इतना अच्छा फील हो रहा था। मंदिर के बाहर ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं, वहाँ ब्लैंकेट और प्रसाद वाली शॉप्स है। तो हमने कंबल लिया और प्रसाद लिया। लोग कंबल लेके जाते हैं तो पंडित जी बाबा से स्पर्श करके तो आपको वापस देते हैं, आप उसे अपने घर लेके अच्छी जगह पे मतलब मंदिर में रख सकते हो। तो इसके पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, बट जो मैंने पढ़ी है कि कुछ ऐसे स्टोरी थी कि एक फैमिली बाबा को बहुत मानती थी। वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनका जो एक बेटा आर्मी में था। तो बाबा उनके घर गए, तो बाबा ने पहले तो खाना खाया, देन बाबा कहते आज मैं यहीं सोऊंगा। तो वो कहते अच्छा, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट दे दिया बाबा को सोने के लिए। रात को वो देख रहे हैं कि बाबा बहुत चीखों की आवाजें आ रही है, जैसे बाबा पेन में हो, दर्द फील कर रहे हो, दर्द में हो बाबा। बट वो डर गए, वो उठाए भी ना बाबा को कि वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और सुबह होती है, बाबा उठते हैं, वो कंबल ऐसे पूरा फोल्ड करके वो आदमी को देते हैं कि इसे नदी में बहा देना, इसे खोल कर मत देखना बिल्कुल भी। जैसे ही वो आदमी कंबल को पकड़ता है, वो इतना हैवी होता है उसे समझ नहीं, बट बाबा ने बोला था इसे खोलकर मत देखना, तो उसने भी खोला नहीं। वो कंबल लेता है, देन नदी में बहा देता है जाके। देन उसका बेटा छुट्टी घर आता है और अपने माता पिता को पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बॉर्डर पे वॉर लग गई थी और काफ़ी फायरिंग हुई, काफ़ी लोग शहीद हो गए। कुछ ऐसे पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो बच गया, उसे भी नहीं पता चला इतनी फायरिंग के बाद कि कोई भी गोली उसे नहीं छू पा रही थी। तो वो शॉक्ड हो गया है। देन वो पूरा कनेक्ट करते हैं बात को कि हाँ, सेम डे बाबा घर आए थे जिस दिन वॉर वहाँ पे शुरू हुई थी, और वो ब्लैंकेट क्यों हैवी था, वो सारी चीज़ें फिर रिलेट होती हैं, मतलब कनेक्ट होती हैं पूरी। तो ऐसी काफ़ी सारी और भी स्टोरीज हैं। बाबा खुद कंबल ओढ़ते हैं हर टाइम, आप जितनी फोटोज देखोगे बाबा की, बाबा ने कंबल ओढ़ा हुआ होता है। तो हमने भी वहाँ पे कंबल लिया, फिर पंडित जी ने बाबा के चरणों में स्पर्श करके हमें दे दिया वापस, तो हम उसे भी घर पे लेके आए। सो काफ़ी ब्लेसिंग वाली फीलिंग थी, काफ़ी अच्छी फीलिंग थी कि ये मौका मिला कि मैं वहाँ पे जा पाई। पता नहीं किसी जन्म में शायद किसी के थ्रू कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ जा पाई हूँ, बाबा के दर्शन कर पाई हूँ। सो इतने स्मूथली, इतने अच्छे से दर्शन हो गए वहाँ पे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। और बोला जाता है कि वहाँ जाके हर किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइफ बदलती है एक अच्छे वे में। हाँ, ये सच है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कोई ना कोई ज़रिया बनता है जो चीज़ आपको मिलती है। मतलब अगर हम वहाँ कैंची धाम गए, शायद वो दीपक के ये कज़न ही थे जिनकी वजह से हम जा पाए। आई डोंट नो, कि ये मेरा बिलीव है कि कोई ना कोई ज़रिया बनता है आपका। अगर आप कहीं जाते हो जहाँ, और बोला भी जाता है वो भी जितने भी धार्मिक स्थान, वहाँ प्लान कभी नहीं बनता, वहाँ का बुलावा आएगा तभी आप जा पाओगे। एंड मैं इसमें सच में बिलीव करती हूँ। मॉर्निंग में ही दर्शन हो गए थे हमारे और बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। देन हमें ब्रेकफास्ट के लिए हमने सोचा कि वहीं मंदिर के बाहर ही छोटे छोटे होटल्स हैं, वहीं पे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बट मोस्टली होटल्स अभी ओपन नहीं हुए थे। एक होटल ओपन था, बट इतना क्राउड था वहाँ पे, तो वहाँ तो नहीं हम ब्रेकफास्ट कर पाए। देन हमने सोचा कि हम होटल जाके ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो जैसे कैब वाले ने भी बोला था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और कैब पे हमें सच में इतना डिस्टेंस फील नहीं हुआ। तो हम भी थोड़े से दबंग बन गए कि नहीं पैदल ही चलते हैं। तो जैसे पैदल चले इतना थक गए, इतना मतलब वो गलती फील हो रही थी कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं। होटल पहुंचे, वहाँ ब्रेकफास्ट किया। हाँ ये सच है कि लोग बोलते हैं कि कैंची धाम जाके आपकी लाइफ बदल जाती है। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरी लाइफ बदल गई, सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ वहाँ जाके मैंने जो फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे मिला वो है पीस। सच में इतनी शांति, और वो हनुमान चालीसा का जो सब चैंट कर रहे थे, हनुमान चालीसा गा रहे थे, वो इतना सुकून भरा था कि शायद मैं वो बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो इतनी अच्छी फीलिंग थी वहाँ की। उसके बाद हम निकले कसार देवी टेम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बात करूंगी नंदा देवी टेम्पल के एक्सपीरियंस के बारे में, कसार देवी टेम्पल के एक्सपीरियंस के बारे में, जागेश्वर धाम के बारे में, एंड कुबेर जी के टेम्पल के बारे में। बाय।